आदाब नाजरीन, जी सलाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। अब खबरें तफसील से आपको बताएंगे। मोदी सरकार ने कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ाने का फैसला कर लिया है। लॉकडाउन 15 अप्रैल से शुरू होगा। इस बार लॉकडाउन का वक्त 19 दिन का होगा, यानी 3 मई तक लॉकडाउन इस बार चलेगा। पीएम मोदी ने आज कहा है कि आवाम के सुझावों और रियासती सरकारों की रजामंदी से लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया गया है, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन के सिवा और कोई रास्ता फिलहाल नहीं है। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। कोरोना जिस तरह फैल रहा है, उसने विश्व भर में हेल्थ एक्सपर्ट्स को और सरकारों को और ज्यादा सतर्क कर दिया है। भारत में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब आगे कैसे बढ़े, हम विजयी कैसे हो, हमारे यहां नुकसान कम से कम कैसे हो, लोगों की दिक्कतें कम कैसे करें, इन बातों को लेकर राज्यों के साथ निरंतर चर्चाएं की है। मुल्क में 3 मई तक लॉकडाउन के ऐलान के पीएम मोदी के फैसले पर सियासी रद्दमल भी आना शुरू हो गए हैं। इसी सिलसिले में कर्नाटक के वजीर आला बीएस येदियुरप्पा ने वजीर आजम के फैसले का खैर मकदम किया है। येदियुरप्पा ने कहा है कि उनकी सरकार लॉकडाउन की सख्ती से पास जारी करेगी, जिसको लेकर कई गाइडलाइन भी जारी की जाएंगी। सरकार ने मजीद कहा है कि वो लोगों से लॉकडाउन की पास जारी करने और सरकार का ताउन करने की अपील करती है। Third, our government will strictly implement the Government of India guidelines, which will be issued tomorrow. Lockdown will be followed more strictly till April 20, as Prime Minister said, and the situation will be closely monitored. I appeal to the people of Karnataka to voluntarily cooperate with us to contain this disease. As Prime Minister rightly said, healthcare facilities and infrastructure have been improved considerably in past 2 months in the country, and our state as well. I will appeal to people to follow the 7 measures Prime Minister advised to follow, such as taking care of elders in the house, especially those suffering from chronic illness, strictly maintain social distance, enhancing immunity by following guidelines of Ayush Department, download कोरोना वायरस के मद्देनजर तमिलनाडु सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। रियासत के वजीर आला के पलानीस्वामी ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। तमिलनाडु सरकार ने वाज़ेह किया है कि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को खाना तकसीम करने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। हालांकि सरकार ने जोर दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सभी एहतियात की मुकम्मल तौर पर पासदारी होनी चाहिए। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के 61 नए मामले सामने आए हैं और एक शख्स की मौत भी हुई है। रियासत में एक्टिव मामलों की कुल तादाद 472 हो गई है और अब तक इस वायरस से 17 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 103 लोग इस वायरस से ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही तेलंगाना के सीएम केसीआर ने लोगों से खातों में 1500 रुपए भी जमा करने की बात की है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की मुद्दत को बढ़ाते हुए इसे 3 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है और इसके साथ ही रियासत में पीएम मोदी के अहकामात की पासदारी करने भी लगी है। केरल की वज़ीर सेहत के शैलजा ने कहा है कि हम केरल में तफसीली लॉकडाउन को नाफिज करने के लिए अपनी मनसूबाबंदी करेंगे। हालांकि रियासत में कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन हर काम ये नहीं कह सकते कि रियासत में कोरोना के मामले पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। हमें सख्त कार्रवाई की पासदारी करनी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, मुल्क से लॉकडाउन को चोट पहुंचाने वाली तस्वीर सामने आई है। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर भीड़ उमड़ी है। लॉकडाउन में फंसे मजदूर अपने अपने राज्यों को लौटना चाहते हैं। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का पीएम मोदी ने आज ही फैसला किया है। उसके बाद एक भीड़ है जो अपने अपने राज्यों को, अपने अपने रियासतों को पहुंचना चाहते हैं। तस्वीरें आप देखिए कि बताती हैं कि एक बार फिर से डरा देने वाली तस्वीरें, खासकर अगर हम बात करें मुंबई की, क्योंकि सभी रियासतों में मुंबई और दिल्ली ऐसी दो ये शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। हमने दिल्ली में भी इस तरह की तस्वीर देखी थी जब आनंद विहार का मामला सामने आया था, जब जमात का मामला सामने आया था, और उसके बाद ये तीसरी तस्वीर है जो महाराष्ट्र से, मुंबई से आ रही है। आप तस्वीरें देखिए और ये बताती हैं कि किस तरह से लोग अभी भी जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, हम लगातार अपील कर रहे हैं, सभी लोग लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या हाल है लोगों का, तस्वीरें अपने आप अपनी कहानी को बयां कर रही हैं। मुंबई से लॉकडाउन को चोट पहुंचाने वाली ये तस्वीर अपनी आप देख रहे हैं और ये मुंबई के बांद्रा स्टेशन की वो तस्वीर है जहां पर लोग उमड़े हैं। लोग जाना चाहते हैं अपने अपने राज्यों को, अपने अपने रियासतों को, अपने अपने शहरों को, अपने अपने गाँवों को। हालांकि इन सभी से ये कहा गया है कि आप सब्र रखिए, आप इत्मीनान रखिए, जान है तो जहान है, आप सभी जगह जा सकते हैं, लेकिन अभी वक्त है सोशल डिस्टेंसिंग का, अभी वक्त है खुद को कैद करने का। लेकिन एक ये भीड़ है जो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। 3 मई तक रेल खदमात बंद रहेगी। सफर के लिए रेल टिकट बुकिंग भी नहीं होगी। जरूरी सामानों के लिए मालगाड़ियां पहले की तरह चलती रहेंगी। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में जारी है। हिंदुस्तान में भी बड़ी तेजी से कोरोना अपने पैरों को पसार रहा है और हिंदुस्तान में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत महाराष्ट्र ही है, जहां करीब 2500 मामले सामने आ चुके हैं और मुंबई मुल्क का वाहिद शहर है जहां 100 से ज्यादा लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। कोरोना के खिलाफ जंग में महाराष्ट्र के लोग पिछले 20 दिनों से घरों में कैद हैं। लॉकडाउन के कवानीन की सख्ती से पासदारी हो रही है। बावजूद इसके सूबे पर कोरोना का शिकंजा हर दिन बीतने के साथ सख्त होता जा रहा है। कोरोना वायरस से मुल्क में अगर कोई रियासत सबसे ज्यादा मुतासिर है तो वो महाराष्ट्र ही है। यहाँ हर रोज कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। पीर को रियासत में कोरोना के 352 नए केस सामने आए। इसमें से 242 केस अकेले मुंबई के हैं। बात मौतों की करें तो पीर को सूबे में 11 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। इसमें 9 मौतें सिर्फ मुंबई में हुई हैं। पूरी रियासत में कोरोना मुतासिर लोगों की तादाद पीर को 2334 हो गई। इनमें से 1700 से ज्यादा मामले अकेले मुंबई के ही हैं। अमवात के आददोशुमार में भी मुंबई सबसे टॉप पर है। यहाँ पीर तक 110 लोगों की मौत हुई है। मुल्क में पहला ऐसा शहर है मुंबई जहाँ 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। साफ है मुंबई कोरोना मुतासिरों का एपिक सेंटर बना हुआ है। यहाँ 10 से ज्यादा ऐसी जगहें हैं जो कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बनी हुई हैं। मतलब इन इलाकों में तेजी से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इन हॉटस्पॉट में वर्ली, कोलीवाड़ा, मंझगांव, अगरीपाड़ा, नागपाड़ा, मदनपुरा, भायखला, ग्रांट रोड, धारावी, देवनार, गोवंडी, सांता क्रूज ईस्ट, अंधेरी वेस्ट और कुर्ला वेस्ट शामिल है। मुंबई के कांदिवली वेस्ट की झुग्गी झोपड़ियों में एक पॉजिटिव केस सामने आने के बाद इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया था। इन इलाकों में लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन यहाँ 4 और नए केस सामने आने के बाद कांदिवली का ये इलाका भी अब धारावी और वर्ली कोलीवाड़ा बनने की राह पर दिखाई दे रहा है। मुंबई के हॉटस्पॉट इलाकों में अब झुग्गी झोपड़ियां तेजी से शामिल होने लगी हैं।
मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं मुंबई के कांदिवली वेस्ट इलाके की, और यहाँ पर आजाद नगर और एकता नगर की ये झुग्गी झोपड़ियां हैं जो अब धारावी या वर्ली कोलीवाड़ा बनने की राह पर दिखाई दे गई हैं। एक मामला जो यहाँ पर पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाके को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया था, लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगाई गई थी, और जब क्लोज कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया गया तो और 4 नए मामले यहाँ से अब सामने आए हैं। कुल मिलाकर के अब तक 5 लोग जो हैं कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। और इस इलाके में संक्रमण की मुख्य वजह यहाँ के जो सार्वजनिक शौचालय हैं उसे बताया जा रहा है। काफी हद तक कंट्रोल करने के बावजूद जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उस पर कंट्रोल कर पाना अभी तक एक बड़ी चुनौती साबित हुआ है प्रशासन के लिए। मुंबई में जो है अब तक जो कोरोना से पॉजिटिव पाए जाने वालों की जो संख्या है वो 1300 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा लोग जो है अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो जो हॉटस्पॉट इलाके हैं उसमें वर्ली कोलीवाड़ा, मजगांव, आखरीपाड़ा, नागपाड़ा, मदनपुरा, भाईखला के अन्य इलाके, ग्रैंट रोड, धारावी, देवनार, गोवंडी, सेंटा क्रूज ईस्ट, अंधेरी वेस्ट और कुर्ला वेस्ट ये इलाके शामिल हैं। ज्यादातर जो इलाके हैं ये यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियां हैं। कुछ जगहों पर जो है जो लोग पाए गए हैं उनके तबलीगी जमात के साथ संपर्क होने का भी जो है शक जताया जा रहा है, जिसकी जांच में भी तमाम एजेंसियां जुटी हुई हैं। लेकिन कई सारे लोग जो हैं इस इलाकों में ना सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग को जो है फॉलो नहीं कर पाते, कई बार जो है वो बाहर भी निकल आते हैं, इसलिए जो खतरा है ये और भी ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में वक्त रहते हुए अगर ऐसी झुग्गी झोपड़ियों पर काबू नहीं पाया गया तो कई सारे धारावी या कई सारे वर्ली कोलीवाड़ा जैसे इलाके अगर देखने मिले तो वो कोई नई बात नहीं होगी। इसीलिए सबको जरूरत है कि हम संयम से काम लें, संकल्प के साथ काम करें। अगर आप घर के भीतर रहेंगे तभी कोरोना देश के बाहर होगा। इस बीच महाराष्ट्र सरकार के वजीर रिहायशी जितेंद्र आव्हाड के 13 निजी स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हलचल मच गई है। इन 13 स्टाफ में 5 पुलिस कांस्टेबल हैं जो उनकी सिक्योरिटी में तैनात हैं, जबकि बाकी 8 लोगों में उनकी निजी स्टाफ, घर के नौकर और पार्टी के कारकुनान शामिल हैं। इनका कोरोना टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है। हालांकि वजीर जितेंद्र आव्हाड का कोरोना टेस्ट निगेटिव आया है, लेकिन एहतियातन उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। आव्हाड खुद को अलग करने वाले रियासत के पहले वजीर हैं। मुंबई में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए बीएमसी में 9 आईएएस अफसरों को तैनात किया गया है। आमतौर पर बीएमसी में 5 आईएएस होते हैं, लेकिन उद्धव सरकार ने 4 इजाफी अफसरों की तैनाती की है। इसके साथ ही बीएमसी ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि जिन्हें भी डायबिटीज, हाइपरटेंशन और दिल की बीमारी है वो घर पर ही रहें। बीएमसी के मुताबिक शहर में 87% महलूकीन को डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारी थी, जबकि 7 से 8% दिल और उम्र के मुतालिक बीमारियों से मुतासिर थे। इस बीच कद में दुनिया की सबसे छोटी खातून ज्योति आमगे ने लोगों से लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में मदद करने की अपील की है। कोविड-19 को लेकर बेदारी फैलाने और लोगों से घरों में ही रहने की अपील करने के लिए 26 साल की ज्योति अपने आबाई शहर नागपुर की सड़कों पर उतरी हैं। नागपुर पुलिस के साथ साथ आगमे ने भी लोगों से इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए मकामी इंतजामिया की मदद करने और समाजी दूरी पर पासदारी करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। कोरोना वायरस के खतरात और लॉकडाउन के बीच हमला खातून काफी फिक्रमंद नजर आ रही हैं। इस मामले में हैदराबाद की मशहूर खातून डॉक्टर रोया रोजोटी ने उन्हें टेस्ट कराकर किसी तरह के खतरात से बचने का मशवरा दिया है। इस मामले में उनका ये कहना है कि पहले 3 महीने में इसका ज्यादा खतरा बना रहता है, इसीलिए इस दौरान ऐसी ख्वातीन को मोहतात रहने की जरूरत है। चीन, अमेरिका जैसे ममालिक में हामिला खातून की जांच रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने दीगर परेशानियों पर भी रोशनी डाली। Especially those ladies who are pregnant and they are carrying a baby, those ones who are just going to deliver, they are 9 months. Patient जो pregnant है, कोई खांसी है और dry cough है, sore throat है, COVID testing is compulsorily to be done. अगर COVID test positive है, she has to be referred to the regional center, which regional center government of India has already announced. अगर COVID negative है, the delivery can be done as per the indication, whether cesarean or normal delivery. Nothing else is being recommended. If the COVID test is positive, mother, what to do with the baby? And what should be the mode of delivery? There are 2 schools of thought. WHO, which mostly Indian government, we are following WHO recommendation.
which normal delivery can be done. But in US and China, they are more in favor of operative delivery and cesarean. The second question which you may ask, whether I can feed my baby. The answer is yes. As per the recommendation of WHO, which mother and the baby should not be separated, and breastfeeding can be done, as they have found that there is no vertical transmission. और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।